वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के मैथ और साइंस के बुक के क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो आप देखे होंगे और आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के एक्सरसाइज को। इससे पहले हम इसके पहली एक्सरसाइज जो है कर चुके हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापित करके एक की जगह दूसरे को, मतलब एक की वैल्यू निकाल के उसको जो है किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करके, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, मतलब दो वेरिएबल्स में से किसी एक को जो है हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, एक का वैल्यू निकाल के फिर पुट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आधारित है। तो इसके सारे क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहेंगे हमारे वीडियो से, लेकिन एनसीईआरटी के साथ हमने इससे पहले ही बोला है, अगर आप साइड बुक ले लें, साइड बुक जरूरी है। अगर आप साइड बुक लेते हैं तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिस करेंगे, और आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इससे क्या आएगा कि क्वेश्चन करने में जो है आप पे परफेक्शंस आएगा, आप जो है जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और अच्छे इफ़िशियंसी के साथ, मतलब करेक्टनेस की ज़्यादा चांसेज रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रेंड्स, उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आपको ये हमारे वीडियोज़, हमारे क्वेश्चन, हमारे बताने का तरीका आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसके पीछे के सारे वीडियो देख के यहाँ आएँ, तो ताकि क्या होगा, पीछे के सारे एक्सरसाइज जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक और व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो फ्रेंड्स, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक इक्वेशन से, मान लीजिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का हम जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैल्यू फाइंड मतलब इज इक्वल टू कर लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन 2 में हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं, y को साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि x की ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड किए हैं तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे ऑन, मान लीजिए इसको इक्वेशन थर्ड, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट। अब जहाँ जो है x है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 प्लस वाई। तो हम लिखेंगे x की जगह 4 प्लस वाई पहले से है इज इक्वल टू 14। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 4 को डिजिट की तरफ ले आएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10 बाई 2 मीन्स 5। तो फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू 5 तो हमको मिल गया। अब हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, यहाँ लिख देंगे हम ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी वाई, वैल्यू ऑफ वाई इसमें रख देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। x इक्वल टू 4 और प्लस y की जगह क्या है 5, तो x इक्वल टू 9। तो ये हमारा x और y का वैल्यू फाइंड हो गया। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे फ्रेंड्स। दो लीनियर इक्वेशन में से किसी एक से वैल्यू रखेंगे, निकालेंगे, उसका वैल्यू जो है किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इससे हमको जो भी दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे इसमें दो वेरिएबल्स क्या हैं, x और y हैं, तो x और y का वैल्यू हमको मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप चाहें तो इससे चेक भी कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू 9 रखिए और y इक्वल टू 5 रखिए, तो x प्लस वाई रखेंगे, 9 प्लस 5 करेंगे तो 14 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका वैल्यू क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें इस इक्वेशन को हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सेकेंड। इसमें लिखा है s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा है यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या होगा, देखिए यस माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू इस माइनस टी को इस साइड लेके आएंगे तो 3 प्लस टी, ये मान लीजिए इक्वेशन 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एस की वैल्यू को जो है इस इक्वेशन में पुट करके और सॉल्व कर देंगे। यहाँ हम लिख लेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकेंड, तो जहाँ यस है वहाँ हम क्या लिखेंगे, टी प्लस 3 लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। 3 और 2 का एलसीएम हम जानते हैं, लोअर क्लास में सीख चुके हैं, 6 होगा। 3 से डिवाइड किए 2, 3 2 या 6 होगा, तो इस 2 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख देंगे 2 3 प्लस टी इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 इंटू टी इक्वल टू 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3 इंटू टी 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6। इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t, ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 36। इसको और सॉल्व करेंगे, 36 को उस साइड 6 को उस साइड लेके जाइए, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 30, देयरफॉर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 6 हो जाएगा। t का वैल्यू मिल गया। फिर हम लिख देंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारा क्या है, s इक्वल टू टी प्लस 3 या 3 प्लस टी इन इक्वेशन 3। तो यहाँ हम लिखेंगे s इक्वल टू 3 और प्लस टी की जगह क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 6 लिखेंगे। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो इसमें s का वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया, और t का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। ये है x, ये सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, इसमें ऐसे ही करते हैं, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के उसका वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसको फिर जो इक्वेशन से निकाल रहेंगे उसमें वैल्यू, स्टेप्स याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर क्वेश्चन आगे हम एलिमिनेशन मेथड भी करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये डिफाइन है कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो आपको वो प्रोसेस लगाना पड़ेगा। अदरवाइज इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम देख रहे हैं कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y को उस साइड लेके जाएं तो y प्लस में हो जाएगा, y इक्वल टू, और इस 3 को इस साइड लेके आएंगे तो 3x माइनस 3 हो जाएगा। हमने क्या किया, y को उस साइड ले गए और 3 को इस साइड ले आए बस, तो 3x माइनस 3, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन ये है, तो यहाँ माइनस 3 और y की जगह क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 3 जा 9x, और फिर माइनस और माइनस प्लस 9 इक्वल टू 9। तो देखिए ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया, ये कट सकता है, 0 हो जाएगा। तो इसका 9 इक्वल टू 9 आ गया। फ्रेंड्स इसको देख के घबराना नहीं है, कभी कभी ऐसे केसेज आ जाते हैं, और ऐसा तब होता है जब ये जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हों, ठीक है। इसके जो है जब कई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एक कोई वेरिएबल जो है 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें हम लिख देंगे एक कंडीशन, जब भी ऐसा आप सॉल्व करें ऐसा आए तो हम लिख देंगे कि दिस इज
ऑलवेज ट्रू। ऐसा हमेशा होता है, क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। और उसमें से एक क्या है, एक आपका जो है जीरो है। एक्स इक्वल टू वन भी हो सकता है, एक्स वाई इक्वल टू जीरो भी। एक्स इक्वल टू वन रखेंगे जब, तो ये वाई इक्वल टू वन हो जाएगा। तो उसमें से एक हम लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जब इसको जीरो रखेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ऐसा करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इसका वैल्यू हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आप किसी एक इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लीजिए, उसमें से एक आंसर हमने लिख दिया कि एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन। किसी एक इक्वेशन में एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको, ये डेसिमल है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम जानते हैं कि जब कोई भी लीनियर इक्वेशन है, हम पीछे सीख चुके हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। हम जानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। और फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सब में क्या है, डेसिमल के बाद वन वन डिजिट ही है, किसी में टू डिजिट नहीं है। तो हम इसको आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे? 10 से। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद वन डिजिट है। तो हम लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन बाई 10 वी गेट। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ये 2 हो जाएगा। 0.2 इंटू 10 करेंगे तो 2x, 0.3 इंटू वाई करेंगे तो 3y इक्वल टू 13, और ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्व करने में टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और जब हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग होने के बाद डाउटफुल भी, हमेशा डाउट में हम रहेंगे कैलकुलेशन हमारा सही हो रहा कि नहीं। लेकिन अब ऐसे क्या हो गया, सिंपलेस्ट हो गया। सिंपलेस्ट होगा, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हम जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो किसी भी एक टर्म को हम ले सकते हैं, तो हम इसमें हम 2x को लेट कर रहे हैं, तो 2x इक्वल टू 13, और ये प्लस का 3y है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 3y हो जाएगा। अब x हमको तो 2x चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें तो x हमको x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम इस कंडीशन, नहीं तो हम चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं, 2 इंटू 2x, ये भी वैल्यू रख सकते हैं, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ है तो डिवाइड में हो गया। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा तो 4 और 6 2 का मल्टीपल दिया नहीं रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हम चाहें तो 2 इंटू ब्रैकेट में इसका वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा, तब भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन चूंकि हमेशा हमारे पास ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको प्रॉपर वे में कर रहे हैं। अब इसको जो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकेंड। हम लिख लें इसको ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट। सॉल्व करते हैं, रख के 4 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे हम 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। फ्रेंड्स, 5y के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब इससे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 2 को डिवाइड, 4 को डिवाइड कर 2 हो गया। अब लिखेंगे 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। सॉल्व करते हैं, 13 2 जा 26, 3 2 जा 6y, 2 का इन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ देखिए 26 माइनस 6y प्लस 5y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा इक्वल टू 23। साइड चेंज कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 26। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y इक्वल टू हो जाएगा 3। अब यहाँ लिख देंगे हम ऑन
पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ रख देंगे x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो 3y की जगह हम लिख देंगे 3/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 13 माइनस 9/2, 4/2 मीन्स x इक्वल टू 2। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, और अगर आप साइड बुक ले लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस √8y इक्वल टू 0। फ्रेंड्स इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो देख के घबराना नहीं है, हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे, फिर किसी में से एक में से हम इक्वेशन 1 को ले रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलेगा, तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। साइड चेंज करेंगे तो √2x इक्वल टू माइनस √3y हो जाएगा। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस ये √2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, √2 जो है डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब फिर हम वही फ्रेंड्स करेंगे कि ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। भाई फर्स्ट से यहाँ लिए थे तो इसका जो है इक्वेशन हम क्या करेंगे, सेकेंड में पुट कर देंगे। जहाँ x है वहाँ पे माइनस √3y/2 √2 रख देंगे, तो √3 इंटू एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस √3y/√2 प्लस ये है आपका √8y इज इक्वल टू, फ्रेंड्स यहाँ माइनस है ये 0। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स √3 का √3 में, तो ये हो जाएगा माइनस 3y/√2 माइनस, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 पेयर बन गया, एक नहीं बना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2, तो माइनस 2√2y कर देंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। एलसीएम क्या है, √2 और 1 का एलसीएम √2 हो जाएगा। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इन दोनों में से y को हम कॉमन ले लेते हैं, पहले y को हम कॉमन ले लेंगे, तो y को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 3, और यहाँ बचेगा आपका माइनस 2√2 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो है हम अब जो है इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर में तो था ही, तो ये आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए y यहाँ √2 था, एलसीएम ले लिए √2, अब यहाँ तो डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ये एज इट इज हो जाएगा -3, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन √2 इक्वल टू 0, और इस √2 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा क्या बचा, हमारा बचा y ब्रैकेट में -3 -4 इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब y का वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो लिख देंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब जहाँ y है वहाँ पे हम 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस √3 इंटू 0 अपॉन √2, तो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। तो पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे।
तो जनरल फॉर्म में हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x/2 माइनस 5y/3, और ये -2 है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x/3 प्लस y/2 माइनस 13/6 = 0, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3x माइनस 5y, 3x/2 5y/3 प्लस 2 = 0। अब एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो 6 हो जाएगा, यहाँ 1 लेट कर लीजिए। 2 3 या 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 या 9, 9x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 टाइम्स में जाएगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10y, फिर 1 6 1 जा 6, 6 टाइम में प्लस 2 6 2 जा 12 = 0। तो फ्रेंड्स ये बन जाएगा आपका। अब इस 6 को इस 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको 9x माइनस 10y प्लस 12 = 0। या फिर हमको एक का वैल्यू फाइंड करना है, अब x, तो हम इसको ये भी इन दोनों को साइड चेंज कर देते हैं, तो लिखेंगे 9x = ये प्लस का 10y, ये माइनस का 12, तो x = क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 10y माइनस 12/9। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब लिखेंगे वही ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। फ्रेंड्स पहले इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 3 2 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये 2 × x 2x हो जाएगा, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में जाएगा, तो 3 × y 3y हो जाएगा, माइनस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, 13 बन जाए 13 = 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बचा, हमारा इक्वेशन बचा 2x प्लस 3y माइनस 13 = 0। अब हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे 10y माइनस 12/9, जो कि इक्वेशन थर्ड में हमारा वैल्यू आया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की जगह हम लिखेंगे 10y माइनस 12/9 प्लस 3y माइनस 13 = 0। तो फ्रेंड्स पहले हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट में, तो 2 10 जा 20y माइनस 12 2 जा 24/9 प्लस 3y माइनस 13 = 0। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 9 1 जा 9, 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम रह जाएगा, 20y माइनस 24 प्लस ये 1 9 जा 9, 9 3 जा 27y। पहले डिवाइड करते हैं इसको, फिर जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 13 9 जा होता है 117 = 0। साइड चेंज कर दीजिए तो ये 0 हो गया। तो अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा 20y माइनस 24 प्लस 27y माइनस 117 = 0। डिजिट को उस साइड कर लेते हैं, y को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 47y = ये हो गया 117, इधर निगेटिव है उधर गया तो साइड चेंज हुआ तो पॉजिटिव हो गया, प्लस ये हो गया 24। तो y = क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 4 11 1 2 1 3 1 4 और 1 141/47। तो इसको डिवाइड जब करेंगे फ्रेंड्स तो ये जाएगा आपका 3 टाइम्स में। तो y = आपका क्या हो जाएगा 47 3 जा, इसे डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, y = 3। फिर
y का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या था हमारा था x इक्वल टू 10y माइनस 12/9। पुट कर देते हैं तो 10 इंटू 3 माइनस 12/9, 10 3 जा 30 माइनस 12/9, 30 माइनस 12 क्या होगा 18। तो x इक्वल टू 18/9 मीन्स 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स 2। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हर क्वेश्चन जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब ये देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड। पहले आपको जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद जो है क्या करना है, m का वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा क्या है हमारा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब हम किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे। तो हम लिखते हैं पहले इक्वेशन को लेके, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 को सॉल्व करके x या y किसी एक का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसमें जो है x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे 2x, x वाला टर्म इधर ही छोड़ देंगे और बाकी y को उधर ट्रांसफर करेंगे, 11 माइनस 3y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमको 2 तो चाहिए नहीं, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 11 माइनस 3y/2, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। अब फिर यहाँ लिखेंगे कि ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है फ्रेंड्स, इक्वेशन सेकेंड है 2x की जगह हम लिखेंगे 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। फ्रेंड्स 2 से 2 ये कैंसिल हो जाए क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब हमारे पास क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 24। ये 11 डिजिट है, साइड चेंज कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का सिंबल क्या है, नेगेटिव है। 3y और 4y ये हो जाएगा आपका माइनस का 7y, 24 माइनस का 24 और ये भी आएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 11। तो माइनस 7y इक्वल टू ये हो जाएगा 535 माइनस 35। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, तो 35/7 मीन्स 5। तो y का वैल्यू 5 मिल गया। अब फिर हम लिखेंगे कि ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो इसमें रख देंगे y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में। तो ये हमारा है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y की जगह क्या है 5/2, x इक्वल टू 11 माइनस 3 5 जा 15/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस का 4/2। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस का 2। फ्रेंड्स अब x और y का वैल्यू हमको मिल गया है, तो हम y इक्वल टू mx प्लस 3 में रख के हम m का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y की जगह हम -2 रख दिए, m हमको फाइंड करना है, x की जगह -2 रख दिए प्लस 3, सॉरी y की जगह हमको 5 रखना है, y का वैल्यू हमारा 5 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 इक्वल टू -2m और प्लस का 3, साइड चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5 इक्वल टू 5 माइनस प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा -2m। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 इक्वल टू -2m, इसलिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो m का भी वैल्यू हम फाइंड कर दिए फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आगे नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं, आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो पहले उसका एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम है तो लीनियर इक्वेशन बनाना है, और लीनियर इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए फिर देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब दो नंबरों का डिफरेंस या अंतर कितना है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और उसमें से दो नंबरों का जो है तो उसमें से एक नंबर जो है दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स, 3 गुना है। तो फाइंड द नंबर्स, हमको क्या फाइंड करना है, उन दोनों नंबर्स को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं दिया तो पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर्स के लिए दो वेरिएबल जो है लेट करेंगे। तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, फिर लेट द सेकेंड नंबर बी वाई। मतलब फर्स्ट नंबर हमारा एक्स हो गया, सेकेंड नंबर हमारा वाई हो गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 26 है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 26। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर आगे लिख रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब कोई भी एक नंबर क्या है, दूसरे का 3 टाइम्स है। मान लीजिए यक्स जो है क्या है, 3 टाइम्स है किसका, वाई का, मीन्स यक्स इज इक्वल टू 3y। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दो इक्वेशन बना लिए। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी एक्स का वैल्यू गिवन है, बस इसको क्या करना है, हमको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर देना है। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट। तो जहां आपका x है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करेंगे, 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2y, क्योंकि हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या है, कोई डिजिट नहीं दिया तो 1 कर लेते हैं। 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 26/2, डिवाइड कर देंगे तो 13। तो y का वैल्यू तो मिल गया 13। अब हमको तो एक्स का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3y। तो एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 13, और 13 3 हम जानते हैं क्या होता है, 13 3 39। तो फ्रेंड्स इन दोनों नंबर का डिफरेंस भी आप देखेंगे 26 हो रहा है, और 39 क्या है, 13 का 3 टाइम्स भी है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो दो एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो उसमें से जो लार्जर एंगल है वो क्या है, छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हमको क्या करना है, दोनों एंगल्स फाइंड करना है। तो हम पहले दोनों एंगल्स को लेट करेंगे, क्योंकि हमको पता तो है नहीं। लेट करने के लिए दो अलग अलग वेरिएबल्स लेंगे। लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स, सेकेंड एंगल बी वाई। अब कंडीशन क्या दिया, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब इन दोनों एंगल्स का क्या होगा, सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं सप्लीमेंट्री में सम जो है 180 होता है, कम्प्लीमेंट्री में जो है सम जो है 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर दे रहा है कि द स्मॉलर एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। जो लार्जर ऑफ टू, मतलब दोनों में से जो बड़ा है वो छोटे से क्या है, 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस जो है ओनली 18 डिग्री का होगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, तो x और y को साइड चेंज करेंगे तो माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 18 प्लस y, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। फिर यहाँ हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो फर्स्ट क्या है हमारा, x है, तो x की जगह हम लिखेंगे 18 प्लस वाई, और प्लस वाई, ये तो x का वैल्यू हो गया, और प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस वाई हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 180, और ये प्लस में है, साइड इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 18। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 18 हो जाएगा आपका 162। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 162 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड कीजिए तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, मीन्स y का वैल्यू क्या हो गया, 81 हो गया। पहला एंगल मिल गया हमको। और फिर इसी का वैल्यू पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में। हम यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल टू 18 प्लस 81, और इसको ऐड कर देंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 99। तो हमारा फर्स्ट एंगल जो है क्या हो गया, 81 हो गया, सेकेंड एंगल क्या हो गया, 99 हो गया। अब इसे क्वेश्चन से मैच करेंगे तो इन दोनों का सम 180 भी होगा और इन दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री भी होगा। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल्स, मतलब कोई कोच है किसी क्रिकेट टीम का, तो वो 7 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है, कितने का, 3800 का। फिर लेटर सी बाई, सी है मतलब खरीदती है, फिर बाद में 3 बैट्स और 5 बॉल्स जो है कितने का खरीदती है, तो 1750 का। तो हमको क्या करना है, बैट और बॉल का कॉस्ट फाइंड करना है। तो बैट अलग हो गया, बॉल अलग हो गया, तो हम पहले दोनों का कॉस्ट क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी ₹X, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी ₹Y। अब क्वेश्चन पे आते हैं, 7 बैट 6 बॉल, तो भाई कॉस्ट का मल्टीप्लाई करेंगे ना नंबर में, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6y, कितना दे रहा है, 3800। वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेंड्स पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि लेटर सी बाई 3 बैट्स 5 बॉल्स, तो बैट का हम x लेट किए हैं, तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई, कितना पेमेंट हो रहा है, 1750। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम जो हमेशा करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, किसी एक से जो है एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसको पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अगर x का वैल्यू हम निकालते हैं या y का वैल्यू निकालते हैं, चलिए y का वैल्यू निकालते हैं, तो ये लिखेंगे हम 6y इक्वल टू, क्योंकि सभी क्वेश्चन में x ही मैक्सिमम में निकाल रहे हैं, चलिए y का निकालते हैं। तो 7x है, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 7x। हमको तो y चाहिए ना कि 6y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y यहाँ लिख देंगे, और y इक्वल टू हम लिखेंगे 3800 माइनस 7x अपॉन में 6। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट हम यहाँ लिए थे। अब सेकेंड में पुट करेंगे फ्रेंड्स, सेकेंड क्या है, 3x प्लस 5y, y की जगह हम क्या लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे, लिखेंगे y का वैल्यू 3800 माइनस 7x अपॉन में 6 इक्वल टू 7050। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो सॉल्व करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट में। तो 3x प्लस 5 इंटू 1300 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 19,000, और प्लस 5 7 जा 35x अपॉन में अपॉन में 6 इक्वल टू 750।
अब ये एलसीएम में यहाँ 1 होगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18x प्लस 19,000 माइनस 35x इक्वल टू इस 6 का हम क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1750 इंटू 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 35 ये क्या हो जाएगा माइनस का 17x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 600 6 5 जा 30 6 7 जा 42 और 3 45 4 10 10,500। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 19,000। सॉल्व करेंगे माइनस 17x इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 19,000 में से हम 10,500 को तो बचेगा ये 8,500। चूँकि 19,000 बड़ा है तो इसलिए माइनस का सिंबल लगेगा। x इक्वल टू फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8,500 अपॉन में 17। तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500। मीन्स x इक्वल टू 500 और x क्या है, x जो है आपका बैट का कॉस्ट है। बैट का कॉस्ट कितना आ गया 500। फिर वही करेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू, तो अब जो है हम यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, वैल्यू ऑफ y, अब y सॉरी वैल्यू ऑफ x हम फाइंड कर लिए ना। अब x की जगह हम 500 रख के सॉल्व कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या है y 3800 माइनस 7 इंटू 500 x की जगह अपॉन 6। तो y इक्वल टू ये 3800 माइनस 3500 अपॉन 6। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 बचेगा, 3800 माइनस 3500 अपॉन 6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 50। मतलब कि बैट का कास्ट 500 है और बॉल का कास्ट कितना है 50 रुपीज़ है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। मतलब किसी सिटी में जो है कोई टैक्सी जो है एक फिक्स्ड चार्ज भी लेती है, उसके साथ साथ जो डिस्टेंस जो कवर करेंगे उसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब मान लीजिए फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज दिया जा रहा है 105 रुपीज़ दिया जा रहा है और 15 किलोमीटर के लिए जो चार्ज है 155 रुपीज़ दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज क्या है, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। मतलब फिक्स्ड चार्ज कितना लग रहा है और चार्ज किलोमीटर के हिसाब से कितना लग रहा है वो पता करना है। उसके बाद फिर बताना है कि अगर कोई आदमी जो है 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितना जो है पेमेंट करना पड़ेगा। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमको कुछ दिया नहीं तो वेरिएबल लेट करना पड़ेगा, और वेरिएबल किसके लिए लेट करेंगे, फिक्स्ड चार्ज के लिए और चार्ज पर किलोमीटर के लिए। तो हम लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इक्वल टू ₹x, और वैसे ही लेट द वेरिएबल चार्ज, मतलब जो डिस्टेंस के पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹y। अब कंडीशन दिया है कि 10 किलोमीटर को कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो भाई ये तो फिक्स्ड चार्ज है, ये तो लगेगा ही लगेगा, और प्लस 10 इंटू वाई, क्योंकि ये वेरिएबल जितना डिस्टेंस जितना किलोमीटर ट्रेवल करेंगे उतना आपको देना होगा। तो ये हो जाएगा कितना देना पड़ रहा है आपको 105 रुपीज़। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरा कह रहा है कि x, ये तो फिक्स्ड चार्ज है, और अगर 15 किलोमीटर जा रहे हैं आप तो आपको कितना देना है 155। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब फिर वही आप दो इक्वेशन मिल गए, हम सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमको क्या मिल रहा है x का वैल्यू मिल रहा है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 105 माइनस 10y, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब फिर वो लिखेंगे कि ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड,
तो इक्वेशन सेकेंड में x की जगह हम क्या लिखेंगे 105 माइनस 10y। तो है हमारा x, तो x की जगह लिखेंगे 105 सॉरी माइनस 10y और प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 105 को हम उस साइड लेके जाएंगे और इसमें देखिए 10y माइनस का है, 15y प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 10y प्लस 15y, क्योंकि 15 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन इज इक्वल टू। अब ये देखिए ये है 155 और ये प्लस का है, साइड चेंज हुआ तो माइनस का हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे 5y इज इक्वल टू 155, यहाँ 155 माइनस 105, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स, 50/5 मीन्स 10 रुपीज़। हमको पता चल गया कि वेरिएबल 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से वो ले रहा है। उसके बाद हम इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 और माइनस 10, y की जगह 10, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू क्या है आपका, x इक्वल टू 5। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फिक्स्ड चार्ज हो गया। अब क्या कह रहा है, फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर कितना देना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर वन हैव टू पे, देखिए फिक्स्ड चार्ज तो लेगा ही 5 रुपीज़ एक्स, और प्लस डिस्टेंस कितना है 25 और इंटू वाई कितना है 25, ये तो लेगा ना, फिक्स चार्ज लेगा, किलोमीटर इंटू रेट, तो एक्स है आपका 5 प्लस 25 इंटू 10। अब ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 और 25 इंटू 10 250, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 255 रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कब, जब आप 25 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तब। उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ पीछे के वीडियो भी जो स्टार्टिंग के चैप्टर उनको भी देखिएगा और इसको भी लास्ट तक देखिएगा, और उसके बाद अपने दोस्तों के बीच, अपने जो भी पढ़ने वाले हैं, जो जिनको ये नीड हो उसको उनको आप शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर कोई फ्रैक्शन है तो अगर उसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड करते हैं तो 9/11 हो जाता है, और अगर 3 ऐड कर देते तो 5/6 हो जाता है। तो हमको क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है, और फ्रैक्शन फाइंड करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। अब तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा x/y। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 2 इज एडेड टू बोथ, मतलब x में भी 2 ऐड करेंगे और y में भी हम 2 ऐड करेंगे, तो क्या बन जा रहा है, ये 9/11 बन जा रहा है। अब इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा y प्लस 2। इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आप जानते होंगे। मल्टीप्लाई करिए तो 11x 11 2 जा 22 और ये 9y प्लस 9 2 जा 18, साइड चेंज कर दीजिए, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 और ये इधर आएगा तो -22। फ्रेंड्स अब हम यहाँ लिखेंगे 11x माइनस 9y
इक्वल टू माइनस का 4, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वैसे ही अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। जब 3 ऐड करेंगे तो 3 ऐड करेंगे तो x प्लस 3 वाई प्लस 3, तो क्या बन जा रहा है 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 3। मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। साइड चेंज कर दीजिए, एक्स वाई माइनस 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो लिखेंगे हम 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। फिर दो इक्वेशन हमको मिल गए, दोनों में से किसी एक को हम लेके और सॉल्व करेंगे आगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमको क्या मिलेगा इक्वेशन 1 से फ्रेंड्स? तो इक्वेशन 1 हमारा ये है, तो यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, या तो x का तो y का। तो अगर मान लीजिए x का निकालते हैं तो हम लिखेंगे 11x इक्वल टू -4, और ये उधर जाएगा, साइड चेंज होगा तो प्लस का y हो जाएगा। x चाहिए तो -4 प्लस 9y अपॉन 11, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इस x का वैल्यू हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारा है 6x, तो 6x की जगह हम क्या लिखेंगे -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 प्लस 6 9 जा 54 y अपॉन 11, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ 1 लेट कर लेते हैं, फिर एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 54y माइनस 11 5 जा 55y इक्वल टू माइनस का 3, और ये 11 ऊपर चला जाएगा तो ये 11 हो गया। तो इसको सॉल्व जब करेंगे फ्रेंड्स तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस का y इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस का 33, साइड चेंज करेंगे प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका 24। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 9। अब इस y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x का वैल्यू हो जाएगा -4 9y की जगह, 9y की जगह क्या हम रखेंगे 9 इंटू 9 अपॉन 11। तो x इक्वल टू हो जाएगा -4, और बीच में प्लस है यहाँ, प्लस 9 9 जा 81 अपॉन 11। सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो x इक्वल टू हो जाएगा 77/11 मीन्स 7। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, न्यूमरेटर हमारा क्या है x है, तो न्यूमरेटर हमारा 7 हो गया, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है 9 है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/9। चलिए फ्रेंड्स, अब इस एक्सरसाइज का हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड था। लिखा है कि 5 years hence, 5 years hence का मतलब कि 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जैकोब का जो एज होगा वो उसके बच्चे का क्या होगा 3 गुना होगा। एंड 5 years एगो, एगो का मतलब 5 साल पहले जो जैकोब का एज था वो कितना था 7 times था, किसके अपने सन का, उसके सन का जो है एज के 7 times था। तो हमको क्या करना है, उनका प्रेजेंट एज मतलब जैकोब का और उसके बच्चे का, बेटे का जो हमको प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो पहले हम दोनों का एज लेट कर लेंगे, तो लिख देंगे लेट द जैकोब एज बी x years and let his sons age be y years।
अब कह रहा है कि द एज ऑफ जैकोब कितना 5 years हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो पहले तो हेंस वाला लिखेंगे। हेंस में क्या होगा 5 years हेंस, 5 year हेंस, तो जो x था वो x+5 हो जाएगा, ठीक। और जो जैकोब का एज और सन का उसका हिज सन एज कितना हो जाएगा, तो जो y था वो y+5 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है 3 टाइम्स हो जाएगा, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैकोब का एज जो है x+5 जो है वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, किसके, उसके सन का। इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाते हैं। तो x+5 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3y+15, साइड चेंज करेंगे तो x - 3y इक्वल टू 15, और ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x - 3y इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे कह रहा है कि 5 years एगो, अब एगो में क्या होगा 5 years एगो, तो जैकोब का एज क्या हो जाएगा, जैकोब का एज क्या हो जाएगा, तो जैकोब का एज हो जाएगा एगो पहले, एगो मतलब पहले, तो हम जो आज है उससे पहले, तो हम x-5 कर देंगे। और उसका हिज सन का क्या हो जाएगा, हिज सन का एज क्या हो जाएगा, तो y-5 हो जाएगा। अब इसमें दिया है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है 7 times, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या दिया है कि इसका एज 7 टाइम्स हो जाएगा, तो x-5 इक्वल टू 7 y-5 सॉल्व कर लेंगे। x-5 इक्वल टू 7y -7 5 जा 35, साइड चेंज करेंगे तो x - 7y इक्वल टू -35 + 5, तो x - 7y इक्वल टू माइनस का 35 - 5, तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या फाइंड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 है x - 3y इक्वल टू 10, तो हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू 10 + 3y, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 3। तो ये मिल गया। अब पुट कर देंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो x की जगह हम लिखेंगे 10 + 3y, x की जगह, ये इक्वेशन सेकेंड है तो यहाँ हम x की जगह 10 + 3y लिख दिए, -7y गिवन है इक्वल टू -30। सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो ये देखिए 10 इस साइड आ जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30, ये इधर आएगा तो माइनस का 10, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -4y इक्वल टू माइनस का 40 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -40 अपॉन -4 मीन्स y इक्वल टू 10, और y हम क्या लेट किए थे, y हम उसके बेटे की एज को लेट किए थे, y जो है हम उसके बेटे की एज की लेट किए थे, मतलब उसका बच्चे का उम्र क्या है, प्रेजेंट एज क्या है y ईयर, मतलब 10 ईयर सॉरी। अब वैसे ही जो है हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू पुट करके और हम जैकब का भी एज निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड फ्रेंड्स क्या है, ये है, तो x इक्वल टू 10 + 3 और y की जगह 10, तो x इक्वल टू 10 + 30, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, मतलब जैकोब की उम्र जो है 40 ईयर्स है और उसके बेटे की उम्र क्या है 10 ईयर्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया है, स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमको मोटिवेटेड रखने के लिए अगर हमारे आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए,
और अगर आप फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। अगला जो चैप्टर है जो कि एलिमिनेशन मेथड पे होगा उसको मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।